Now, after discussing 15th problem, let's discuss 16th problem. A circular loop of a string rotate about its axis on a frictionless horizontal plane at a uniform rate so that the tangential speed of any particle of the string is v. This is a circular loop और यह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह से घूम रहा है सो दैट किसी भी पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी v है. If a small transverse disturbance is produced at a point on the loop, with what speed will the disturbance travel on the string? देखिए मैं क्या करता हूं, कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कर लेता हूं. इस पर मैं कोई सा भी एक एलिमेंट इस तरह से चूज कर लेता हूं. अब इस एलिमेंट को जो मैंने चूज करा है इसे मैं दिखाता हूं. यह एलिमेंट है जो मैंने चूज करा है. यह एलिमेंट स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड करता है. इसका मास dm है, इसका लेंथ dl है. मैं इसे मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं. डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, dl इसका लेंथ है, dm इसका मास है और रेडियस r है. अब जरा देखिए, इस एलिमेंट पर टेंशन T इधर टेंजेंशियल लगेगा, टेंशन T इधर टेंजेंशियल लगेगा. इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में. इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में. दिस कंपोनेंट वुड बी T cos d theta by 2, T cos d theta by 2. ये cos कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट इज T sin d theta by 2. दिस कंपोनेंट इज T sin d theta by 2. और यह इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा dm इंटू वी स्क्वायर बाय आर. अब हम कहेंगे T cos d थीटा बाय 2, ये कंपोनेंट तो कैंसिल कर हो रहा है, ये दोनों एडअप होके इससे इक्वल हो रहा है. तो 2T sin d थीटा बाय 2 इज इक्वल टू dm इंटू वी स्क्वायर बाय आर. मैं इसे नियरली इक्वल टू 2T इंटू डी थीटा बाय 2 करता हूं. 2 से 2 कैंसल्ड, इट्स नियरली इक्वल टू T डी थीटा, नियरली इक्वल टू T डी थीटा. तो हम कहेंगे dm इंटू वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू T डी थीटा. dm ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, v स्क्वायर बाय आर. अब मैं d थीटा को लिख देता हूं. दिस d थीटा इज dl बाय आर, आर का अपॉन रेडियस. तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और इधर दिखने लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू T बाय T इंटू dl बाय dm और v स्क्वायर इक्वल टू T अपॉन dm बाय dl और T अपॉन म्यू. बट वी नो दैट अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू इज वेव वेलोसिटी v naught. This is wave
वेलोसिटी। और आप इधर देखिए, दैट वेव वेलोसिटी v0 which is under root t by mu, under root t by mu would become equal to v। इधर आप देख लीजिए, v is equal to under root of t by mu. So the wave velocity v0 is equal to v. This is the answer. अब रिलेटिव टू स्ट्रिंग यदि बात करें, रिलेटिव टू स्ट्रिंग वेव वेलोसिटी रिलेटिव टू स्ट्रिंग इज, अब ध्यान देखिए, स्ट्रिंग भी v वेलोसिटी से और वेव भी v वेलोसिटी से, इज 0। बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। कोई सा भी एलिमेंट लिया, किस तरीके से घूमने की वजह से वहां टेंशन होएगा और उस टेंशन की वजह से वहां पर वेव वेलोसिटी बनेगी। इस बात को बड़े ध्यान से देखिए। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग। अब हम 17th प्रॉब्लम करेंगे, इसे देखिए, नोट डाउन कीजिए। Now let us discuss 17th problem. इस सेशन का शायद यह आखिरी प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा। ध्यान से 17th प्रॉब्लम पढ़ो। A traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating an end up and down sinusoidally। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से वाइब्रेट करा जा रहा है। यह एक वेव जनरेट की गई और यह इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 1 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 1 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम 0 200 टाइम्स पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बिकम 0 200 टाइम पर सेकेंड। इसका मतलब देखिए, एक वेव में जीरो डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है और इधर जीरो डिस्प्लेसमेंट 200 टाइम पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी है 100 पर सेकेंड और 100 हर्ट्ज। This is the frequency. Since the displacement becomes 0, since displacement is 0 at the rate of 200 times per second, इससे हमने यह कंक्लूड करा। इससे हम टाइम पीरियड कंक्लूड कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज 1/100 सेकेंड्स और 0.01 सेकेंड्स और 10
milliseconds. The linear mass density of string is 0.1 किलोग्राम पर मीटर और टेंशन है 90 न्यूटन। इधर से वेव वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ 90 बाय 0.1 और 30 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। यह तो पहला आंसर तो मैंने निकाल ही दिया। इनफैक्ट दिस इज आंसर टू द ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड द वेवलेंथ ऑफ वेव। अब वेवलेंथ निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी इज लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, सो वेवलेंथ इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेवलेंथ इज वेलोसिटी की जगह 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम की जगह पर 0.01 सेकेंड। सो वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर्स और 30 centimeters. This is the wavelength. This is answer to A part. Assume that wave moves in positive x direction and t equal to 0. The end x equal to 0 is the positive extreme. Write the wave equation. अब wave equation जो मैं लिखना पसंद करूंगा, मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ है, मुझे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो मैं इस तरीके से y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी माइनस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। मैं तो इस तरीके से वेव इक्वेशन सबसे आसानी से लिखूंगा क्योंकि मुझे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है और मुझे वेवलेंथ भी दिया हुआ है। ध्यान रहे यह कैपिटल टी टाइम पीरियड है और इधर मैं तो एफ ही लिखता हूं। टेंशन के लिए एफ नोटेशन ही ज्यादा ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन टाइम पीरियड के साथ में हो सकता है। मुझे वेवलेंथ दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो इस तरीके से इक्वेशन लिखना ज्यादा आसान है। y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड की जगह 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ 2 पाई टी बाय कैपिटल टी की जगह पर मैं लिखूंगा 0.01 सेकेंड माइनस 2 पाई एक्स बाय वेवलेंथ लैम्डा की जगह पर मैं लिखूंगा 30 सेंटीमीटर। यह इस तरीके से इक्वेशन लिखना मुझे सबसे आसान दिख रहा है। Find the speed of wave. Assume that wave moves in positive x-axis. Positive x-axis. Since along positive x-axis, इसीलिए हमने माइनस साइन का इस्तेमाल करा है। t इक्वल टू 0, द एंड x इक्वल टू 0 एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। फाइंड वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन लिख दी। फाइंड वेव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 50 एंड टाइम t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। सब देखिए इसके लिए मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dy बाय dt। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं 1 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, साइन फंक्शन का हो जाएगा cos, cos ऑफ 2 पाई t बाय 0.01 और आगे मिली सेकेंड में दे रखा है इसलिए इसको मैं 10 मिली सेकेंड लिखता हूं माइनस 2 पाई एक्स बाय 30 सेंटीमीटर। साइन का कॉस हो गया। अब मैं इस आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं। इस आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो 2 पाई बाय
0.01 सेकेंड। इस तरीके से मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखूंगा। अब जो उन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 मिली सेकेंड, तो वहां निकाल देता हूं मैं। 1 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, तो यह तो 200 पाई ही लिखूंगा। 1 इंटू 2 2 इंटू 100 200 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इंटू टी की जगह पर 10/10 मिली सेकेंड कैंसल्ड, 2 पाई इंटू एक्स की जगह पर 50/30. So this velocity of particle comes out to be 2 pi 200 pi centimeter per second into cos of 2 pi minus 2 pi इंटू 5/3, तो मैं 2 पाई इंटू 1 माइनस 5/3, तो -2/3। इस तरीके से अब सॉल्व कर दीजिए इसके लिए। कॉस ऑफ -4 पाई/3 होएगा ये, कॉस ऑफ -4 पाई/3। और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर ऐसा कैसे ही रहेगा, 2 पाई बाय 0.01 सेकेंड्स ऐसा कैसे ही रहेगा। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो मैं साइन ऑफ 2 पाई टी बाय 10 मिली सेकेंड माइनस 2 पाई एक्स बाय 30 सेंटीमीटर, और फिर इसका डिफरेंशिएट करके माइनस साइन इधर लिख देता हूं 2 पाई बाय 0.01 सेकेंड्स। मैं इस तरह से लिखता हूं एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू, यह माइनस साइन थ्रू आउट दिखने लगेगा, -1 सेंटीमीटर इनटू इधर दिखने लगेगा 2 पाई और 200 पाई होल स्क्वायर पर सेकेंड, और इधर साइन के आगे ये का यही आर्ग्यूमेंट दिखेगा जो पहले दिख रहा है, -4 पाई/3। इन्हें सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट आंसर फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। ध्यान से देखिए, अब अभी इस सेशन में मैं इतना ही कराता हूं 17 तक। लेट्स टेक अ ब्रेक, 1 घंटे का हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे क्या डाउट्स भी डिस्कस करते हैं। 1 घंटे का मैं ब्रेक देता हूं। मैं इधर इनके आंसर यहीं कहीं लिख देता हूं। somebody is asking क्या आंसर है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो मुझे दिख रहा है दैट इज -5.4
meters per second. This is minus 5.4 meters per second. सॉल्व करके आप देखिएगा. और एक्सीलरेशन जो दिख रहा है दैट इज 2 into 10 to the power 3 meters per second square. Please check this. Let's meet after one hour. चलिए, 1 घंटे का अच्छा खासा ब्रेक हो गया है. अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे डाउट्स को. और पीएफपी 17 तक मैंने डिस्कस करा दिए थे इस स्टडी पैकेज के. वेव्स इन स्ट्रिंग के डिस्कशन कर रहा था मैं. और 1 से लेकर 17 तक सारे प्रॉब्लम ही कर डाले मैंने. मैं सारे प्रॉब्लम इसलिए कर रहा हूँ जिससे इलस्ट्रेशन भी हो जाएगा और सारी थ्योरी जो समझाई है उसका एप्लीकेशन भी थॉरोली समझ में आ जाएगा. अब मैं इस सेशन में प्रॉब्लम नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और 23, चलिए यहां तक प्रॉब्लम करता हूं. हम फिर देख लेंगे कितना समय हमारे पास बच रहा है. 18th प्रॉब्लम, इसको पढ़ना चालू करें. डेटा को बड़े ध्यान से देखेंगे. A tuning fork of frequency 440 Hz. एक ट्यूनिंग फॉर्क है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 440 Hz. Is attached to a long string of linear mass density. इस ट्यूनिंग फॉर्क को टच कर दिया एक स्ट्रिंग से जिसकी लीनियर मास डेंसिटी है 0.01 kg पर मीटर. ऐसे ही सिस्टम में ही दे रखा है. Kept under the tension of 49 न्यूटन. यह जो स्ट्रिंग है यह 49 न्यूटन के टेंशन पर है. द फॉर्क प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.5 millimeters on the string. Find the wave speed and the wavelength of the wave. सबसे पहले मैं वेव स्पीड निकाल देता हूं. Wave speed v is given by under root of f by mu. It is given by under root of f की जगह मैं लिखता हूँ 49 और mu की जगह पर मैं लिखता हूँ 0.01. This much meters per second. ऐसा ही सिस्टम में भी है. फोर्स भी जो टेंशन है वह भी न्यूटन्स में दे रखा है. मास लीनियर मास डेंसिटी भी हमें केजी पर मीटर में ही दे रखी है. तो इस तरह से आ जाएगा 70. वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 70 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव. अब इसके बाद उन्होंने पूछा है वेवलेंथ. अब वेवलेंथ के लिए हम कहेंगे वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. So the velocity is 70 and the frequency is 440. Velocity meters per second में, frequency hertz में, तो यह meters में आ जाएगा. So this gives me the wavelength that is 7/44 meters. This is the wavelength of the wave and this answer to the part A of the problem. Velocity और wavelength दोनों निकाल दी. Find maximum speed and acceleration of the particle of the string. अब देखिए जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी. y is equal to a sin omega t माइनस की x. और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dy बाई dt. अब जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा t.
माइनस की एक्स, और एक्सीलरेशन जो होता है दैट इज डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। अब उन्होंने जो पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, तो जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वीपी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वुड बी ओमेगा इंटू ए। ओमेगा इधर लिख देता हूं मैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और 2 पाई इंटू 440, दिस इज ओमेगा। सो 2 पाई इंटू 440 इंटू एम्पलीट्यूड की जगह पर मैं लिखूंगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, this much meters per second. This maximum particle velocity. Maximum particle velocity is 880 pi into 0.5 into 10 to the power minus 3. This much meters per second. अब इसके बाद उन्होंने पूछा है what is maximum particle acceleration. अब this is maximum particle velocity and this is maximum particle acceleration. This is maximum particle, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, sin की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ऑल्दो ये अलग अलग समय पर होगा। सो मैक्सिमम पार्टिकल एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए, और इस मैक्सिमम पार्टिकल एक्सीलरेशन को मैं लिख दूंगा ओमेगा की जगह 880 पाई होल स्क्वायर और एम्पलीट्यूड की जगह 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम पार्टिकल एक्सीलरेशन। अब at what average rate is the tuning fork transmitting energy to the string? किस एवरेज रेट के साथ? एवरेज रेट ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज एवरेज पावर। एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट is also termed as average power, and that average power के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल रखा है हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ बाय वी। यह हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है, तो यह एवरेज पावर के लिए अब हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं हाफ ओमेगा हम लिखेंगे 880 पाई होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड हम लिखेंगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर, फोर्स हम लिखेंगे 49 न्यूटन। सारी डेटा हमें ऐसे ही सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे 70। सारा डेटा जब हम ऐसे ही सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरीके से हमें एवरेज पावर की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम को समझा गया है और किस तरह से उसे सॉल्व करा गया है। हमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। इस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने एक इस तरह से वायर है, दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। मैं इस फिगर को कलर चेंज करके बनाता हूं। इस तरीके से एक वायर है और एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कराया गया, एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कराया गया। इस तरह का ट्यूनिंग फॉर्क है, और इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाकर इससे टच कर दिया है। या तो ऐसे टच कर दो या फिर इस तरह से टच कर दो।
और यह ट्यूनिंग फॉर्क इस वायर के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट करने लगा है। यह ट्यूनिंग फॉर्क इस वायर के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट करने लगा है। अब ये किस रेट से एनर्जी ट्रांसमिट करेगा यह पूछा है। हम कहते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ बाई वी। इस एक्सप्रेशन को हमने रखने के लिए कहा था, सीधा उसका एक्सप्रेशन आया है। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड और एवरेज पावर दैट इज ट्रांसमिटेड। कैलकुलेट करके आंसर एक बार चेक कर लीजिए। द आंसर दैट यू विल गेट इज 0.67 वॉट। 0.67 वॉट। पीछे से आंसर देखकर सीधा लिख दे रहा हूं। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इधर 70 और 16 सेंटीमीटर इधर दिखेगा हमें सॉल्व करने पर। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो आएगी दैट इज 1.4 मीटर्स पर सेकेंड और मैक्सिमम पार्टिकल एक्सीलरेशन जो आएगा दैट इज 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक इट आउट प्लीज, नोट करें और 19 प्रॉब्लम की तैयारी करें। Let us discuss 19th problem. A transverse wave of amplitude. Amplitude is given 0.5 millimeter and a frequency of 100 hertz. Frequency is also given, that is 100 hertz. Is produced on the wire stretched to a tension 100 Newton. Tension is given 100 न्यूटन। इस टेंशन को मैं F लिखूंगा। द वेव स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड। वेव स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एवरेज पावर इज द सोर्स ट्रांसमिटिंग टू वेव। एवरेज पावर इज गिवन बाय, हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर रखा है, मेमोराइज भी कर रखा है। इट्स ओमेगा ए स्क्वायर एफ बाय वी। देखिए F दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, A दे रखा है, ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज 2 पाई F, सो ओमेगा इज 2 इंटू पाई इंटू 100, सो ओमेगा इज 200 पाई। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टू सॉल्व फॉर एवरेज पावर हाफ। ओमेगा की जगह पर मैं लिखूंगा 200 पाई होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की जगह पर मैं लिखूंगा मिलीमीटर्स में दे रखा है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगा और फोर्स की जगह पर 100 न्यूटन। सारी वैल्यूज हमने एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करी है, वेलोसिटी भी एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस गिव्स अस द पावर इन जूल्स। दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटिंग टू द वायर। इसी समय इसे बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिए। जब इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप जरा देखिए, इट सिंपली इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ अ फॉर्मूला। इस तरह के फॉर्मूले हमें मेमोराइज करके रखना, रट के रखना जरूरी होता है। इन फॉर्मूले का डेरिवेशन का समय नहीं होता है। एग्जामिनेशन में यदि इन फॉर्मूले को हम डिराइव करते बैठ गए तो हम कभी भी एग्जामिनेशन क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। इस डेटा को देखना, इस डेटा को देखने के बाद क्या पूछा गया है इस बात को समझना, जो पूछा गया है उसके लिए एकदम से फॉर्मूला दिमाग में फ्लोट हो जाना, उसको उसी समय इस तरह से लिख दिया जाना। फिर यह देखना कि एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, मतलब टेंशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, ओमेगा इस फ्रीक्वेंसी से लिखा जा सकता है। फिर इन वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करते समय इस बात का जरूर ध्यान दें
कि सारी वैल्यूज जो हमने सब्स्टिट्यूट करी है वह सेम मेजरिंग सिस्टम में होनी चाहिए। ऑलवेज प्रेफर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को प्रेफर कीजिए और सारा डेटा एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ओमेगा हमने रेडियंस पर सेकेंड या फिर हर्ट्स में सब्स्टिट्यूट करा है, एम्पलीट्यूड हमने मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करा है जो कि मिलीमीटर्स में दिया हुआ था, हमने मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करा, और फोर्स ऑलरेडी न्यूटन में दिया हुआ था, हमने ऐसे सिस्टम न्यूटन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेलोसिटी ऑलरेडी ऐसे सिस्टम में मीटर्स पर सेकेंड में दी हुई थी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। यह सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगला चैलेंज होता है बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करना। इस तरह के एक्सप्रेशन को लिखने के बाद जनरली यह मिस्टेक हो जाती है, वी जनरली डू कैलकुलेशन मिस्टेक। हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, और हड़बड़ी में हम गड़बड़ी कर बैठते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर बैठते हैं। इसको बड़े ध्यान से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए एंड यू वुड गेट द आंसर। द आंसर टू दिस पार्ट इज, मैं इसी समय चेक करके लिख देता हूं, द आंसर इज 49 milliwatt। 49 into 10 to the power -3 पावर है, इसलिए जूल्स पर सेकेंड में, जूल्स पर सेकेंड, और द एवरेज पावर इज 49 milliwatt। 1 जूल पर सेकेंड इज 1 watt। इस तरह से कैलकुलेशन करने पर यह आंसर आएगा। चेक इट, वेरीफाई इट इसी समय, प्लीज।